अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं और ये जो आप मतलब अलजेब्रा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि इसके अंदर हम कॉमन करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं या फिर आप इसमें मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं कि हम डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और उसके मुताबिक हम फिर वो कोई ना कोई काम करते हैं। अच्छा जी, आज हम जो काम करने लगे हैं ये तो वैसे तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा कि एचसीएफ क्या है, जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम। तो देखिए, सबसे पहले एचसीएफ जो है इसका मतलब मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे, तो उनमें से जो समझ लें कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उसमें जो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होगी, सब के अंदर जो सेम टाइम हमें कॉमन वैल्यू मिलेगी हाईएस्ट पावर के साथ, तो वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो चले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 4.3 एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एचसीएफ फाइंड करना तो लाजमी आता है और एलसीएम फाइंड करना आता है। ये दोनों जो टू कॉन्सेप्ट्स है ना, एचसीएफ और एलसीएम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको जरा अच्छे से समझना है और इस पे काम करना है। तो चलें, सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, के आपको दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। मतलब ये है कि आपने क्या करना है, जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो हम कर लेंगे वन टाइम कॉमन, और वो ही आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलें, अब ये बात जरा इंपॉर्टेंट है कि वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। ठीक है, देखें, आपसे अगर कोई पूछे कि जो एचसीएफ है उसको फाइंड करने के कितने मेथड हैं, तो आपने कहना है टू मेथड है। एक का नाम है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरे का नाम है बाय डिवीजन मेथड, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल लें या आप उसको डिवीजन मेथड बोल लें। और एक है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के अंदर कंडीशंस है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बार बार ये बात बताई है कि जब आपको कहा जाए कि फैक्टराइज, तो फैक्टराइज के अंदर या तो फार्मूला यूज हो रहा होता है या फिर हम वहां पे कुछ कॉमन कर रहे होते हैं या फिर उसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक फिर हम काम करते हैं। तो चले देखें, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, आपको मेथड क्वेश्चन के अंदर लाजमी बताया होगा कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन से करें या एचसीएफ फाइंड करना है तो डिवीजन मेथड से करें, तो वो आपको लाजमी मेंशन होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलें इनको करते हैं एंजॉय, और बहुत आसान और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है। तो मैंने ये लिखा हुआ है 21x² y, 35xy²। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, मैं लिखूंगा आपके पास 21x² y इज इक्वल। बच्चों, ये जो 21 लिखा हुआ है इसके फैक्टर बना लो, इसके पॉसिबल फैक्टर बनेंगे तो आप इसका एलसीएम कर लें। बच्चों 3 पे जाएगा तो 3 7 का क्या होता है 21, तो यहाँ पे आएगा 7 और 1। इसका मतलब ये है कि हम इस 21 की जगह पे लिखेंगे 3 × 7। बच्चों, आप डॉट का यूज कर लो या आप क्रॉस का यूज कर लो, बात एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद बच्चों ये देखो लिखा हुआ है x²। तो x² का मतलब मेरे पास x की डिग्री 2 है, तो मैं x को 2 टाइम लिख लूंगा। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने टाइम आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है y, तो y की डिग्री 1 है तो मैंने y की पावर 1 रखा, मतलब y को सिंगल टाइम लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया उसको भी सेम इसी तरह से डील कर लेते हैं। बच्चों, वो लिखा हुआ है आपके पास 35xy²। अब देखें, अब मैंने क्या करना है 35 के फैक्टर बनाने हैं। तो 35 के फैक्टर बनाने के लिए मैंने इसका करना है एलसीएम। तो बच्चों, जब मैंने इसका एलसीएम किया तो 35 के जो मेरे पास फैक्टर होंगे
वो हम इसको 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 5 7 और यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1। इसका मतलब मैं इस 35 की जगह पे लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये देखो मेरे पास जो x है उसकी डिग्री 1 है, x 1 टाइम है तो मैंने x 1 टाइम रखा, और y की डिग्री 2 है तो मैंने y को क्या कर दिया, 2 दफा लिख दिया। जितनी डिग्री होगी उतने टाइम आप उसको ओपन कर लें। ठीक है जी, चलें ये मैंने इनको दोनों के फैक्टर्स बना लिए। जब मैंने इनके फैक्टर्स बना लिए, अब मैंने क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, दोनों में से, इसमें से और इसमें से। जो इसके फैक्टर्स बनाए हैं ना, इनको एक मैंने कॉमन एलिमेंट्स मतलब एक जैसे एलिमेंट इसमें से और इसमें से। तो चलिए मैं देखता हूँ इसमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं जो दोनों में सेम है। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले 7 इसमें है तो 7 इसमें भी है, इसको मैंने सर्कल कर लिया। और x इसमें है और x इसमें है, इसको भी मैंने सर्कल कर लिया। उसके बाद बच्चों x इसमें है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो हम नहीं लेंगे। y आपके पास यहाँ पे भी है और y एक आपके पास यहाँ पे भी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको लिखना है, यहाँ मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर। चलो ये मैंने लिखा कॉमन फैक्टर। अब मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर मेरे पास आया 7 1 टाइम, x 1 टाइम और y आएगा 1 टाइम। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जो बच्चों कॉमन फैक्टर होते हैं ना वही आपके पास होता है HCF। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे H.C.F। इसका मतलब जो मेरे पास कॉमन फैक्टर होंगे वही मेरे पास क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है जी, चलो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। ये सेकंड वाला पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों सेकंड वाला पार्ट क्या है, इसमें हम लिखेंगे जी, ये देखें आपके पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9y स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट है जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया। उसके बाद सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है जी, ये आपके पास सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो दिया गया। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों जरा गौर करें, इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है। तो हम पहले इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो बच्चों सेपरेट स्क्वायर का जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा उसके लिए हमें होल स्क्वायर चाहिए। तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 9y स्क्वायर। तो बच्चों 9y स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये आपके पास आ गए दो सेपरेट स्क्वायर। तो जब बच्चों सेपरेट स्क्वायर आएंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वहां पे फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है मैं उसको यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। बच्चों फार्मूला आपके पास ये है, फार्मूला है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने बहुत ज्यादा टाइम ये वाला फार्मूला यूज किया। अब आपको इस फार्मूले का आइडिया है। बच्चों इसको हम लिखते होते हैं एक दफा माइनस और एक दफा प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब देखें, अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू बच्चों ये 2x है, ये a की वैल्यू है, और ये जो b है उसकी वैल्यू है 3y। तो जहां जहां पे a माइनस b होगा उसकी जगह पे मैं पुट करूंगा मतलब कि 2x, और जहां जहां b होगा उसकी जगह पे मैं 3y पुट करूंगा। ठीक है, तो चले मैं स्टार्ट करता हूं। इसके मुताबिक ये वाली चीज जो हमारे पास गिवन है हमने इस चीज को लिखना है। ठीक है, तो इस चीज को लिखने के लिए मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। बच्चों a की वैल्यू मेरे पास है 2x, ये लो इसको लिखते हैं। a का मतलब है 2x बच्चों माइनस, और b का मतलब है मेरे पास 3y है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे a प्लस b मतलब कि 2x प्लस 3y आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इसका लिख लिया आंसर। अच्छा जी, अब आपके पास ये एक फैक्टर हो गया। अब हमने इसको कर लिया सोल्व। अब हम दूसरा सोल्व करेंगे जो कि आपके पास है। चले मैं अगर यहाँ पे इस चीज को भी लिख दूं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी कि हमने कैसे इसको सोल्व किया। अब बच्चों हम करेंगे इसको सोल्व। तो जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल। अब बच्चों जरा गौर करें, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से बच्चों x कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा 1 डिग्री के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिखा x कॉमन। और जब मैंने x कॉमन लिखा तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से x आपका 1 टाइम बाहर चला गया,
पीछे 2 और साथ x की पावर 1 बचेगी, क्योंकि एक पावर आपकी बाहर चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 3 आपके पास वैसे ही बचेगा और x आपका कॉमन चला गया, पीछे आपके पास y बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया। अब जरा गौर करें, अब अगर आप एक और चीज का यहाँ पे इजाफा कर लें तो आपको फायदा होगा यहाँ पे कि आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अगर आप नहीं भी देना चाहते तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप डायरेक्ट देख लें। अच्छा, इन दोनों में से बच्चों हमने करना है अब कॉमन। अब कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब ये है कि हमने दोनों एक्सप्रेशन में से जो सेम वैल्यू है उसको कॉमन करना है। बच्चों यहाँ पे इसमें ये 2x माइनस 3y और नीचे वाले एक्सप्रेशन में 2x माइनस 3y, दोनों में ये कॉमन है, ये सेम है। कॉमन का मतलब जो सेम एलिमेंट्स हैं, जो सेम टर्म्स हैं, जो सेम फैक्टर होगा, उसको हमने ये 1 टाइम लिख लेना, उसको हम नाम देंगे कॉमन फैक्टर का। किसका नाम देंगे? कॉमन फैक्टर का। तो हमने लिखा इसको कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास? 2x माइनस 3y। तो बच्चों जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा HCF इज इक्वल 2x माइनस 3y, ठीक है। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो बच्चों थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली कि एक्स क्यूब माइनस 1 का मतलब है सेपरेट क्यूब का फार्मूला है। और आपको याद होगा लास्ट हम मतलब के एक्सरसाइज 4.2 का जो हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 4 वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर हमने सेपरेट क्यूब का फार्मूला यूज किया था। तो सेपरेट क्यूब का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा और वो हम इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स बनाने। तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 1। चले मैं एक दफा ऐसे लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखें बच्चों मैं इसको लिखूंगा होल क्यूब के अंदर। तो मुझे ये एक्स का होल क्यूब चाहिए, मतलब ए क्यूब। उसके बाद 1 है तो मैंने 1 को लिखा 1 की पावर 3। अपनी सहूलत के लिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया पावर 3 के साथ। अब बच्चों जरा गौर करना, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो ये आपके पास बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल, मतलब कि जो फार्मूला है सेपरेट क्यूब का वो बनेगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला बच्चों ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, वो आपके पास इस तरह से है ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। वो इक्वल किसके होगा? चलिए मैं इसको ना यहाँ से लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ ताकि बेहतर आपको बात समझ आ जाए। ये मेरे पास है ए क्यूब माइनस ये मेरे पास है बी क्यूब इज इक्वल, अब ये होता किसके इक्वल है? ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला आपके पास, ठीक है। इसके मुताबिक आपने इसको करना यूज। अब फार्मूला जब हम इसको यूज करेंगे तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी? ए की वैल्यू आपके पास एक्स है और बी की वैल्यू आपके पास 1 है। आपको मैंने लास्ट टाइम यही बताया था कि जो भी ए की वैल्यू बनती है उसको आप साइड पे लिख लो और जो बी की वैल्यू बनती है उसको आप साइड पे लिख लो। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया ना, इसमें आपके पास जो जो ए की वैल्यू बनती है वो ए की जगह पे लिखते जाओ, जो जो बी की जगह पे वैल्यू बनती है वो बी की जगह पे लिखते जाओ। तो मतलब एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू मेरे पास है एक्स और बी की वैल्यू मेरे पास है 1। तो बच्चों मैंने इसको लिखा, ये वाली चीज हमें गिवन है। अब हमने ये वाली चीज बनानी है, इसकी राइट साइड लिखनी है। तो ए माइनस बी पहले लिखना है। ए माइनस बी का मतलब ए का मतलब है ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब है 1। बी का मतलब क्या है? 1। अच्छा अब देखें, अब इस फार्मूले के अंदर दोबारा से देखें, ए का मतलब क्या है? एक्स, ठीक है। ए का मतलब आपने लेना है एक्स, तो ये आपने लिखा ए स्क्वेयर। ए का मतलब आपके पास है एक्स, तो मैंने लिखा एक्स का होल स्क्वेयर प्लस दोबारा से ए आ गया, ए का मतलब दोबारा से एक्स हम लिखेंगे। उसके बाद आ गया आपके पास बी, तो बी का मतलब आपके पास 1 है। तो जब आप बी की जगह पे 1 लेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसको लिखोगे बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास 1 का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब देखें, अब नेक्स्ट आपने इसको एक दफा सिंप्लीफाई कर लेना। ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 और इसको ओपन कर लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद इनको आपने किया मल्टीप्लाई, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा,
ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आया एक्चुअली, ये आपके पास आएगा इक्वल एक्स क्यूब माइनस वन के। किसके इक्वल आया, एक्स क्यूब माइनस वन के, ये उसका फार्मूला है एक्चुअली। ठीक है, चलें अब आपने दूसरा एक्सप्रेशन सोल्व करना है, वो बच्चों आपको ये दिया हुआ है, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस वन। तो आप इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लें एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर, उसके बाद एक्स, उसके बाद वन। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि इसका ना तो कोई फार्मूला है और ना ही इस पे कोई कुछ कॉमन आ रहा है, तो ना ही हम इसको इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम सेम एज इट इज इसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इसके राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, दूसरा ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों में से कॉमन करना है, इसमें से ये और इसमें से ये कॉमन है दोनों में, और इसको हम लिख देंगे वन टाइम, तो ये आपके पास बन जाएगा कॉमन फैक्टर। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज इक्वल, अब जो आपके पास सर्कल मैंने लगाया है ये कॉमन है दोनों में, ये आपने लिख दिया। अब जो कॉमन होगा वही आपके पास क्या होगा, HCF होगा। जो आपके पास कॉमन फैक्टर होता है वही आपके पास क्या होगा, HCF होगा। तो ये मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इसी को मैंने दोबारा लिख दिया और ये मेरे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका थर्ड वाला पार्ट। तो नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर वाला पार्ट। बच्चों फोर वाला पार्ट क्या है, सेम इसी तरह से है, लेकिन अब इसमें हम करेंगे इनकी मिड टर्म ब्रेक। पहले हम करेंगे कॉमन, तो कॉमन करने के बाद हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो बच्चों ये आपके पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a, तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है। तो मैं इसका लिखता हूँ सबसे पहले सोल्यूशन, हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 3a इज इक्वल। अच्छा बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम देखें इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि सब में ए मौजूद है। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो ए की पावर 1 आप सब में से कॉमन कर लें। तो जहां पे ए की पावर 3 है, यहाँ पे ए की पावर 3 है, तो आप इसको बाकी जो बचेगा यहाँ पे आपके पास बचेगा यहाँ पे अंदर ए स्क्वेयर, और यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो आप इसको लिख लोगे प्लस 2 वैसे आएगा और एक पावर बाहर चलेगी, पीछे ए की पावर 1 बचेगी। उसके बाद बच्चों लास्ट में क्या है, लास्ट में आपके पास ए है, तो वो आपका जब कॉमन जाएगा तो पीछे बचेगा आपके पास सिंपल -3 बचेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमने ए को 1 टाइम हमने 1 पावर के साथ कर लिया कॉमन, उसको हमने बाहर लिख लिया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, और ये बचेगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस ए, तो ये बच्चों आपके पास टोटल 3 टर्म्स हैं, और सबसे ज्यादा पावर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। हम इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, याद है 4.1 एक्सरसाइज जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक करते थे। ये ए आपके पास वैसे रहेगा और इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने क्या करना है, ए स्क्वेयर का कोफिशिएंट आपने लेना है। ए स्क्वेयर का कोफिशिएंट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसीडर करेंगे, इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। बच्चों 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3। अब बच्चों 3 के आपने दो पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 3 बने, और प्लस या माइनस करें तो आपके पास 2a आना चाहिए जो कि मिड टर्म है। तो बच्चों यही दोनों फैक्टर बन जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 दोबारा 3 बन गया, और इसमें क्या करें 2 आपको चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ बच्चों प्लस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। बड़ी वैल्यू आपके पास 3 है, छोटी वैल्यू आपके पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे प्लस 2 चाहिए तो मैं इसको लिखूंगा -1 प्लस 3, तो आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 - 1 = 2, ये समझ लो या ये समझ लो, बात एक ही है, जैसे आपका दिल करता है आप लिख सकते हो, लेकिन साथ ए तो आना ही आना है। बच्चों अब आपको पता है कि जब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, उसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है और लास्ट वाली टर्म होती है उसको हमने रखना होता है फिक्स। तो आपके पास ए स्क्वेयर आएगा एज इट इज, ये आपने ए स्क्वेयर लिखा एज इट इज, और प्लस। अब बच्चों इसको आपने ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए मैंने 3 के साथ ए लगाया, उसको मैंने पहले लिख दिया, और इसमें से माइनस कर दिया ए को, ए का मतलब 1 को माइनस किया। ठीक है, इसके साथ 1 है, ए के साथ 1 है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ
वो अंडरस्टूड होता है कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे आप 1 ले सकते हैं। तो 3a में से a को माइनस किया तो इसका मतलब होता है 2a, उसका मतलब क्या होता है 2a, जो कि मिड टर्म में एंड पे आ जाएगा -3 एज इट इज। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, आपके पास ये शुरू वाला a बाहर जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा और अंदर ये पहली दो टर्म का हम बनाएंगे पेयर, ये आपने इसका बना दिया पेयर और लास्ट में देखें इनका दोनों का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे है माइनस। बच्चों जब माइनस होगा तो माइनस जब बाहर लेंगे अंदर वाला जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा, अंदर आ जाएगा a+3, क्या आ जाएगा a+3, माइनस बाहर आ गया अंदर आपके पास a+3 आएगा। ये बात जरा गौर से देखिएगा। तो बाहर आपके पास a वैसे ही चलता रहेगा एंड तक। उसके बाद इसमें से कॉमन कर लेते हैं, इसमें से कॉमन आप a कॉमन करोगे, जब a कॉमन करेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा a+3, ठीक है, ये आपके पास बच गया a+3। और बच्चों इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, यहाँ जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप वहां पे 1 लिख सकते हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आप देखो a+3 एक सिंगल टाइम मतलब सेम टाइम आ गया और सेम वैल्यू आ गई, हम इसको सिंगल टाइम लेंगे a+3 को, उसके साथ हम क्या लिखेंगे, ये जो आपके पास ये वाला a और ये -a-1 जो है इसको हम बाद में लिख देंगे और ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर्स बन जाएंगे। जो पहला एक्सप्रेशन है उसके हमने बना लिए फैक्टर, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर बना लिए। इसके सामने मैं लिख दूंगा a³ + 2a² -3a, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आप वैसे 1 का नाम दे सकते हो, अब हम 1 और 2 का नाम दे सकते हैं। अच्छा बच्चों अब हम लिखेंगे नाउ का मतलब हम दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करेंगे। तो दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, जरा पहले मैं आपको ये जरा अच्छे से क्लियर करके बता दूं कि कौन सा दूसरा एक्सप्रेशन है, वो आपके पास ये वाला है, ठीक है। मैं लिखता हूँ 2a³, यहाँ पे लिख लेते हैं 2a³ + 5a² -3a, ठीक है जी। ये मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन है, इसको मैंने करना है सोल्व। जब मैं इसको करूंगा सोल्व तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले देखो इसमें से आप a को दोबारा कॉमन करेंगे क्योंकि a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, सिंगल पावर के साथ आपने इसको कर लिया कॉमन। बच्चों अंदर बचेगा आपके पास 2a², जब आपने a को 1 टाइम कॉमन किया अंदर बचेगा आपके पास यहाँ से 2a²। तो बच्चों जब आपने यहाँ से कॉमन किया a तो आपको मिलेगा 5a। उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ से जब कॉमन करेंगे a तो आपके पास बचेगा -3 और a आपका कॉमन चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ a और यहाँ पे मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा। अब दोबारा से वही मेथड सेम तरीका का, इसके साथ बच्चों 2 दिया गया हमें a² के साथ, तो a² के साथ जो 2 है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो हमने 2 × 3 किया तो आपको मिलेगा 6। अब बच्चों देखो दरमियान में क्या लिखा हुआ है, दरमियान में लिखा हुआ है +5a। अगर मैं इन दोनों को यही फैक्टर्स बनाता हूँ 2 × 3 तो 6 बनेगा, लेकिन इन दोनों को हम नहीं ले सकते तो मैं इस 6 के पॉसिबल फैक्टर बनाऊंगा 1 × 6 = 6 बन गया दोबारा से। अब मुझे दरमियान में बच्चों चाहिए +5a। +5a बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाना है, जो कि बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, उसके साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ आप लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो चले मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा इस तरह से, मैंने इसको लिखा 1 या आप इस तरह लिख सकते हैं -1 + 6 = 5, ये भी ठीक है तरीका। अगर आपने इस तरह नहीं लिखना तो 6 में से 1 को माइनस कर दो फिर भी 5 आएगा। तो जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो कर ले। तो ये एक केस हो गया और एक ये केस हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। मैं यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा और आपको पता है कि फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म जो होती है उसको हम फिक्स रखते हैं, ठीक है। तो चले मैंने 2a² वैसे ही रखा। अब 5a को हमने किया ब्रेक, तो 5a को हमने जब ब्रेक किया तो मैं इसको लिखूंगा 6a -a, ठीक है। 6a में से आपने एक a को माइनस कर दिया तो बाकी आपके पास 5a बच जाएगा और एंड पे -3 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने पहली 2 टर्म्स का पेयर बनाना है और लास्ट वाली 2 टर्म का पेयर बनाएंगे
तो जब मैंने पहली दो टर्म का पेयर बनाया तो मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मैं इनको लिखूंगा, ये वाली टू टर्म और ये वाली टू टर्म्स, इनका मैंने बच्चों बनाना है पेयर। तो ये बाहर वाला ए वैसे ही चलता रहेगा और ये लिखा जाएगा 2a² प्लस 6a, ये मैंने पेयर बना लिया, ठीक है। और दूसरा लास्ट में देखें यहाँ पे है माइनस, जब माइनस बाहर आएगा अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंदर वाला ये वाला साइन जो है बच्चों ये चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको लिख दिया पेयर बना के। और अब देखो जो बच्चों आपने पेयर बनाया ना, अब पेयर में से कॉमन करना है, ये पेयर लिखा हुआ है। अब दोनों में आप देखो अगर 2 इसमें भी है, आपके पास 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, जो 6 है बच्चों उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 इसमें भी है। तो हम 2 को करेंगे कॉमन, साथ ए भी कॉमन आएगा, साथ क्या आएगा कॉमन, साथ 1 टाइम ए भी कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 भी बाहर चला गया, ए की पावर 1 बाहर चलेगी, पीछे ए बचेगा। और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बच्चों, आपका 2 कॉमन चला गया, पीछे बचेगा प्लस 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2a आपका कॉमन चला गया। बच्चों इस पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप दोबारा से 1 लिखोगे, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं होता आप 1 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाला वैसे ही रहेगा बच्चों, a+3 दो दफा आ गया, हमने a+3 1 टाइम लिखने, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला 2a और ये -1, तो हम लिखेंगे 2a-1 को एक अलग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको हम साथ ही नाम दे देंगे 2 का। तो बच्चों ये आपके पास 1 है, ठीक है, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास क्या है 2 है। इन दोनों में हमने देखने हैं कॉमन फैक्टर्स, क्या देखने हैं, कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ इसमें से कॉमन फैक्टर क्या होंगे। चले मैं पहले तो यहाँ लिखता हूँ कॉमन फैक्टर्स। अब देखें बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर दोनों में देखते हैं बच्चों। इसमें एक तो आपके पास ए है, इसमें देखते हैं ए है, बिल्कुल है, तो एक तो आपका ए आ जाएगा कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या कॉमन है। ए तो हमारा कॉमन में चला गया। उसके बाद देखो बच्चों a+3, बिल्कुल सही है, a+3 इसमें है और a+3 इसमें भी है, तो a+3 भी हमारा 1 टाइम चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास जो कॉमन आएगा a इंटू a+3, यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास होगा HCF। क्या होगा, HCF होगा। तो मैं इसको लिखूंगा a इंटू a+3, ठीक हो गया जी। चलें ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों लास्ट में हमारे पास 2 पार्ट बाकी हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और आपके पास इनका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब देखें नेक्स्ट आपके पास ये जो 5 वाला पार्ट है, इसमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए और हमारा वेरिएबल जो है वो t यूज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत बच्चों बहुत सिंपल है। ये देखो आपके पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो तीनों को हमने करना है सॉल्व 1 बाय 1। तो चले मैं इसमें ना कुछ इस अंदाज में सॉल्व करूंगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा कुछ इस तरह से, देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, लिखा t² -3t और -4, ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा और स्टार्ट में थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करूं तो इसका ज्यादा फायदा हो जाएगा। चले मैंने इसको लिख लिया। अब बच्चों मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। वेरिएबल आपका t है, ये इस t² के साथ 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 4 होता है। अब 4 के मैंने 2 फैक्टर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 4 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास -3 बने, जो कि मिड टर्म बनेगी, ठीक है। तो बच्चों 1 और 4 ही ले लेता हूँ, ये लो मैंने 1 और 4 ही ले लिया। तो मैं इनको लिखूंगा, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। मुझे -3 चाहिए तो 4 के साथ माइनस लगाऊंगा, 1 के साथ प्लस लगाऊंगा। मैं लिखूंगा 1 - 4 इज इक्वल -3, या फिर मैं इसको लिखूंगा इस तरह से -4 + 1 इज इक्वल -3, ठीक है। अब -4 t है और 1 का मतलब t आएगा, ठीक है। ये वाला मैंने लिखना है इसकी जगह पे। चले मैं इसको लिखता हूँ t²। आपको पता ही है कि ये जो पहली टर्म होती है और लास्ट वाली टर्म होती है, इसको हमने फिक्स रखना होता है। ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा t² माइनस, अब -3t की जगह पे लिखूंगा 4t -4t + t आएगा, ठीक है। प्लस t का मतलब 1 है, तो -4t + t आपके पास -3t होगा, एंड पे -4 आ जाएगा। बच्चों पहली 2 टर्म का पेयर बनाएंगे, तो पहली 2 टर्म आपके पास लिखी हुई है t²
-4t, और लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बनाऊंगा तो वो बन जाएगा t, और आपके पास t-4 आ जाएगा। बच्चों पहले पेयर में से क्या कॉमन आया? t कॉमन आएगा, अंदर बचेगा t-4। अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन क्या आ रहा है। तो बच्चों इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। बच्चों t-4 तो t-4 1 टाइम, उसके बाद बच्चों लास्ट में देखें क्या आएगा, ये t और ये +1, तो ये t+1 आपके पास आ जाएगा एंड पे। इसको हमने नाम दे देंगे 1 का, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन, मतलब कि एक्सप्रेशन नंबर 1 की जो फैक्टराइज हमने कर लिया, फैक्टर्स बना लिए। अब बच्चों इसको दूसरा जो है उसको सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से मिड टर्म ब्रेक होनी है, सिंपल सा काम है। ये लो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे t² + 5t+4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसका ये वाला जो t है इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। मैंने 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4। बच्चों अब 4 के दोबारा हम दो पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे, 1 × 4 यही दोबारा ले लूंगा, ठीक है, वो 4 आ जाएगा। दरमियान में हमें +5 चाहिए, मैं 1 + 4 करूंगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करने से 5 बन जाएगा, तो ये दोनों मैं ले लूंगा। चले मैं लिखूंगा यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक के अंदर, मैं लिखूंगा यहाँ पे इन दोनों को बच्चों आपने रखना है फिक्स। एंड पे आपके पास +4 लिखा हुआ है, इनको आपने किया फिक्स। तो फिक्स करने के बाद ये देखें मैंने इसको लिखा t² प्लस बच्चों जो आपके पास +5t है इसकी मैंने करनी है मिड टर्म ब्रेक। तो बच्चों मैंने इसको ब्रेक करना है, माइनस +5t को मैं लिख सकता हूँ +4t + t लिख सकता हूँ, ठीक है। और एंड पे +4 वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, पहली दो टर्म और लास्ट वाली दो टर्म का मैंने बनाना है पेयर। तो मैंने लिखा t² + 4t, इसको मैंने एक पेयर के अंदर लिखा, और लास्ट में जो मेरे पास दो टर्म्स है उनका मैंने बनाना है पेयर। तो मैं लिखूंगा इसको t+4, ये मैंने बना दिया। अब बच्चों पहले पेयर में से क्या कॉमन आएगा? t कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा? t+4 आएगा। बच्चों इस यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आप 1 लिख सकते हो, और अंदर आपको मिलेगा t+4। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास ये जो वैल्यू है t+4, तो t+4 मैंने लिखा 1 टाइम, और उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है ये वाला t और ये +1, तो मैं लिखूंगा t+1, ये मेरे पास आ जाएगा नंबर 2 पे एक्सप्रेशन। इसको हमने नंबर 2 पे नाम दे दिया। अब लास्ट पे एक एक्सप्रेशन हमारे पास और है, उसको हम करते हैं सॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर वो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों लास्ट पे है t² - 1। बच्चों याद रखना, जब दो टर्म्स के दरमियान माइनस आता है और उनकी पावर 2 में हो, स्क्वायर में पावर हो, तो वहां पे फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब फार्मूला यूज होगा, हम लिखेंगे t² - 1। तो अच्छा फार्मूला कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको मैं लिखूंगा t का होल स्क्वायर, और 1 को मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर। क्या लिखूंगा? 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको लिखना है एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये आ जाएगा t-1 और t+1, ठीक हो गया। ये इसको मैं नाम दूंगा 3 का। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास 1 2 3 तीन एक्सप्रेशन आ गए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। चले मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम आप यहाँ पे कंप्लीट इसको लिख सकते हो 1 2 एंड 3। अच्छा फ्रॉम 1 2 एंड 3 का मतलब हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर आप इसको सिंपल c.f लिख देंगे इसका मतलब भी कॉमन फैक्टर ही होगा। बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, मैं उनको अंडरलाइन करता हूँ। t+1 इसमें है, t+1 इसमें है, t+1 इसमें है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 टाइम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे t+1, और जो बच्चों कॉमन फैक्टर होता है वही आपका HCF होता है, वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो ये मेरे पास t+1 जो है ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि HCF होगा। ये आपका 5 वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों लास्ट पे आपके पास 6 वाला पार्ट एक है, वो भी आपने सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अब देखें, आपने सेम वैसा ही पैटर्न यूज करना है जो आपने लास्ट वाले पार्ट के अंदर किया है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा, और उसके बाद मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा, और उसके बाद मैं
इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। लास्ट पे सिर्फ एक पार्ट बचा है हमारे पास, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 15x, उसके बाद प्लस 56, ठीक हो गया, ये मैंने लिखा। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है इस तरह से कि आपने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपका मिला 6। अच्छा अब आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 56 है, ठीक है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 56। अब आपको आपने इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56। बच्चों 56 के दो फैक्टर बनाओ, एक 7 मल्टीप्लाई 8, तो ये आपके पास होगा 56, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो मेरे पास बनेगा 15, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन की मिड टर्म होगी। क्या होगी, मिड टर्म होगी। ये देखें आपके पास 15 लिखा हुआ है, तो सूटेबल फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 8 होगा, और 7 में प्लस करेंगे 8 को, वो बनेगा 15, ठीक है। चले हम इसको लिखेंगे, और आपको पता है फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म हम रखेंगे फिक्स। तो चले इनको रखेंगे फिक्स, और इसकी जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करेंगे। मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिख लेते हैं। चलें उसके बाद हम 8x लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप 8x पहले लिख लें, 7x बाद में लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों ये देखो पहली 2 टर्म्स का पेयर बना लो। पहली 2 टर्म्स का जब हम पेयर बनाएंगे तो मैं लिखूंगा 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, और यहाँ पे लिखूंगा 8x प्लस 56, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों पहले पेयर में से क्या कॉमन आएगा, पहले पेयर में से कॉमन आएगा x कॉमन आया, और अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 7। बच्चों दूसरे पेयर में से कॉमन आएगा मेरे पास 8 आएगा। क्या कॉमन आएगा, 8, तो अंदर मिलेगा हमें x प्लस 7, क्योंकि जो 56 है उसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 8, तो 8 जो है वो आपका चला गया कॉमन, 8 आपका कॉमन चला गया, पीछे आपके पास 7 बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 7 वन टाइम, हम इसको लिखेंगे 1 टाइम x प्लस 7, और जो बाकी बचेगा उसको लिखेंगे ये x और ये प्लस 8, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 8 1 टाइम। बच्चों इसको आप साथ ही 1 का नाम दे सकते हैं, और ये आपके पास बन जाएगा 1। अच्छा जी अब नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं दूसरा सेकंड जो एक्सप्रेशन दिया गया उसको सोल्व करते हैं। वो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। बच्चों अगर आपके एक्सरसाइज 4.1 क्लियर है, 4.2 क्लियर है, तो आपको इन क्वेश्चन के अंदर जरा भी मसला नहीं है, जस्ट आपने मिड टर्म ब्रेक करते जाना है और उनको आपने सॉल्व करते जाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। बच्चों वही मिड टर्म ब्रेक आपको मैं जरा थोड़ा जल्दी में बताऊंगा। तो 1 है, 1 को आपने करना है 24 के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 24 तो इक्वल 24। बच्चों 24 के दो फैक्टर बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास मिड टर्म बने जो कि 5 है। अच्छा एक तो 24 के फैक्टर होते हैं 6 4 और एक होता है 8 3, ठीक है, तो हम ये लेंगे 8 3 54, ठीक है। अब अगर मुझे प्लस 5 चाहिए तो 8 के साथ में प्लस लगाऊंगा और 3 के साथ माइनस लगाऊंगा। चले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, चले मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 24 लिख लिया, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि पहली और लास्ट वाली टर्म तो आपके पास फिक्स रहती है, आपने एक्चुअली 5x को ब्रेक करना था, वो आपने ब्रेक कर दिया 5x और 3x में। तो बच्चों मैंने पहली 2 टर्म का पेयर बनाया, वो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, बच्चों लास्ट वाली 2 टर्म का पेयर बनाएंगे तो वो आपके पास आएगा 3x प्लस 24, क्योंकि बाहर माइनस है, जब माइनस लेंगे तो अंदर वाला साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। जब बच्चों माइनस हम कॉमन करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज करना है। तो अच्छा बच्चों अब देखिए पहले पेयर में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आएगा, तो अंदर आपके पास x प्लस 8 बचेगा। नेक्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, नेक्स्ट पेयर में से आपके पास कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, ठीक है, अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 8 आएगा। अच्छा जी क्योंकि जो 24 है वो 3 मल्टीप्लाई 8 होता है, आपका 3 कॉमन चला गया, पीछे 8 बचेगा, और x प्लस 8 2 दफा आ गया। हमने x प्लस 8 1 टाइम लिखना है
और जो बाकी बचेगा x ये वाला और -3 ये वाला, तो ये हमने लिख लिया। अच्छा, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, इसको हम नाम देंगे 2 का नाम देंगे। अच्छा जी, फाइनल लास्ट पे देखें बच्चों, लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एक्सप्रेशन हमें दिया गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x² + 8x, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब कोई इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते क्योंकि 2 टर्म्स हैं। तो बच्चों इसमें से हम करेंगे कॉमन, x कॉमन करेंगे, x की पावर 2 में से एक x बाहर चला गया, पीछे x, 8x में से एक x आपका बाहर चला गया, पीछे आएगा 8। इसको हम नाम देंगे 3 का, और हम अब कॉमन करेंगे तीनों में से, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या 1, 2, 3, इसका मतलब कॉमन फैक्टर हमने बताने हैं। तो कॉमन फैक्टर तीनों में से क्या है, मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों। x + 8 इसमें है और x + 8 इसमें है, उसके बाद x + 8 इसमें है। तो तीनों में जो कॉमन सेम वैल्यू होगी, कॉमन फैक्टर होगा, एक जैसा फैक्टर होगा, उसको हमने करना है यहाँ पे, मतलब कि लिखना है कॉमन फैक्टर के अंदर, और जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपके पास क्या होता है, HCF होता है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और आपका ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको किया होगा। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।